कभी ऐसा लगा है कि बंद कमरे में भी कोई हमें सुन रहा है? कोई ऐसा जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, फिर भी पूरी तरह अदृश्य है। ये किसी सस्पेंस थ्रिलर का प्लॉट नहीं है, बल्कि हमारे और आपके घरों की हकीकत है। उन गैजेट्स की हकीकत जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम रोजमर्रा की तकनीक के इसी छिपे हुए चेहरे से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे लिविंग रूम का टीवी और सिक्योरिटी कैमरे एक साइलेंट जासूस बन सकते हैं, और कैसे एक मामूली सा स्टिकर पलक झपकते ही बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। तो चलिए इस अदृश्य डिजिटल दुनिया के काले सच को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे अनुभव से जो आजकल हम सबके साथ हो रहा है। जरा सोचिए, घर के लिविंग रूम में बैठे हैं, परिवार के साथ यूं ही बात चल रही है कि यार शायद अब एक नई कार ले लेनी चाहिए। हमने इंटरनेट पर कोई कार सर्च नहीं की, किसी को मैसेज नहीं किया, बस कमरे में बोलकर बात की। लेकिन चमत्कार देखिए, अगली सुबह फोन उठाते ही हर ऐप पर नई कारों के विज्ञापन दिखने लगते हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये कोई जादू या संयोग नहीं है, बल्कि हमारे ही प्राइवेट स्पेसेस में चल रही एक बहुत ही सॉलिड, सोची समझी डिजिटल निगरानी का नतीजा है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात स्मार्ट टीवी की। हमें अक्सर लगता है कि टीवी का माइक सिर्फ तब काम करता है जब हम वॉइस कमांड देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये माइक्रोफोन 24 घंटे सातों दिन एक्टिव रहते हैं। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? कंपनियों ने ये बात कभी छिपाई ही नहीं। सैमसंग की 2015 की प्राइवेसी पॉलिसी को ही देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि टीवी के सामने कोई भी सेंसिटिव बात ना करें, क्योंकि हमारी बातें रिकॉर्ड होकर किसी थर्ड पार्टी को भेजी जा रही हैं। यानी हमारा अपना प्राइवेट कमरा अब 24/7 डेटा कलेक्शन की एक मशीन बन चुका है। अब बात सिर्फ हमारी आवाज सुनने तक सीमित नहीं है, मामला हमारे घरों के अंदर के वीडियो तक पहुंच चुका है, और इसके दांव बहुत बड़े हैं। जून 2025 की एक डिटेल रिसर्च में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। 40,000, जी हां, पूरी दुनिया में 40,000 ऐसे स्मार्ट कैमरे मिले जो बिना किसी पासवर्ड या सिक्योरिटी के इंटरनेट पर खुले पड़े थे। मतलब कोई भी कहीं से भी किसी के भी घर, ऑफिस या यहां तक कि बेडरूम का लाइव वीडियो देख सकता था। जो कैमरे हमारी हिफाजत के लिए थे, वही हमारी प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। और इसका अंजाम वो और भी खौफनाक है। 2020 से 2022 के बीच हैकर्स ने स्मार्ट कैमरों को हैक करके पुलिस को झूठी सूचनाएं दी, जिसे स्वॉटिंग कहते हैं। कैमरे के माइक से सीधे पुलिस को धमकियां दी गईं, जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। और खतरा सिर्फ बाहर बैठे हैकर से नहीं है। अप्रैल 2024 में अमेरिकन की जानी मानी कैमरा कंपनी रिंग को $5.6 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके खुद के कर्मचारी मजे के लिए ग्राहकों के घरों की प्राइवेट वीडियो फीड्स देख रहे थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जिन बड़ी कंपनियों पर हम भरोसा करते हैं, उनका सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो सकता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरा खेल आखिर चलता कैसे है। वापस उन टीवी वाले विज्ञापनों पर आते हैं। स्मार्ट टीवी अकूस्टिक फिंगरप्रिंटिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कमरे की आवाज़ों का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बना लेते हैं। इसके बाद एंट्री होती है अल्ट्रासोनिक बीकन्स की। टीवी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ऐसी साउंड वेव्स छोड़ता है जिसे इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप इन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं। इन्हीं साइलेंट सिग्नल्स के जरिए टीवी हमारे फ़ोन से जुड़ जाता है। उसे पता चल जाता है कि कमरे में कौन है, और फिर उसी हिसाब से हमें फ़ोन पर सटीक विज्ञापन दिखाए जाते हैं। है ना कमाल की और डरावनी तकनीक? अब एक तरफ तो ये 20,000 हर्ट्ज वाली हाईटेक अदृश्य डिजिटल दुनिया है जहां हवा में सिग्नल्स के जरिए ट्रैकिंग हो रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसा धोखा है जो बिल्कुल सरेआम हमारी आंखों के सामने दिन दहाड़े हो रहा है। इसे फिजिकल डिसेप्शन यानी भौतिक धोखा कहते हैं। जैसे कि लोकल दुकानों पर आजकल चल रहा यूपीआई क्यूआर कोड का स्कैम। एक तरफ करोड़ों का सॉफ्टवेयर हमें ट्रैक कर रहा है, और दूसरी तरफ एक मामूली सा कागज का टुकड़ा हमारी जेब काट रहा है। दोनों में है तो धोखा ही। ये तरीका इतना आसान है कि सुनकर हैरानी होती है। मान लीजिए किसी लोकल दुकान पर पेमेंट करने के लिए काउंटर पर क्यूआर कोड रखा है। जालसाज चुपचाप आता है और उस असली कोड के ठीक ऊपर अपना नकली क्यूआर कोड स्टिकर चिपका देता है, एकदम सफाई से। अब दिन भर ग्राहक आते हैं, कोड स्कैन करते हैं, फोन पेमेंट सक्सेसफुल भी दिखाता है, लेकिन दुकानदार के खाते में एक भी पैसा नहीं जाता। सारा का सारा पैसा सीधे उस जालसाज के बैंक अकाउंट में चला जाता है, और इसके लिए जीरो हैकिंग, जीरो कोडिंग की जरूरत पड़ी। इससे साफ पता चलता है कि तकनीक की दुनिया में धोखा देने के लिए हमेशा बड़े हैकर्स की जरूरत नहीं होती।
और ये फ्लो चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हैकर्स आखिर हमारे नेटवर्क में घुसते कैसे हैं। इंटरनेट पर बैठे लोग बड़े पैमाने पर कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शोडान। वो इंटरनेट पर अंधाधुंध स्कैनिंग करके ऐसे स्मार्ट टीवी या कैमरे ढूंढते हैं जिनके सिक्योरिटी पोर्ट्स खुले हों। जैसे ही उन्हें कोई ऐसा डिवाइस मिलता है जिसका पासवर्ड बहुत कमज़ोर है या जिसे कभी बदला ही नहीं गया, वो सीधे हमारे होम नेटवर्क में एंट्री मार लेते हैं। और एक बार अंदर आने के बाद वो सिर्फ कैमरा ही नहीं देखते, बल्कि उसी वाईफाई से जुड़े बाकी लैपटॉप और फोन्स को भी अपना निशाना बना सकते हैं। तो ये सारा चुराया हुआ डेटा आखिर जाता कहाँ है? हमारी आदतों और बातचीत के जो ऑडियो डेटा पैकेट्स टीवी से निकलते हैं, उन्हें अक्सर विदेशी एडवर्टाइजिंग सर्वर्स और डेटा ब्रोकर्स को बेच दिया जाता है, जो हमारी पूरी प्रोफाइल तैयार करते हैं। और कैमरों का हाल तो और भी बुरा है। वी-स्टार कैम जैसी कुछ कंपनियों के सॉफ्टवेयर में जानबूझकर बैकडोर यानी एक चोर दरवाजा छोड़ दिया जाता है, जो चुपके से हमारे पासवर्ड्स लीक कर रहा होता है। और सबसे भयानक बात, इन हैक किए गए उपकरणों को ग्लोबल बॉटनेट का हिस्सा बना लिया जाता है। मतलब हमारे घर का डिवाइस अब दुनिया के किसी कोने में बैठे हैकर की साइबर आर्मी का एक सैनिक बन चुका है, और हमें इसकी भनक तक नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम लाचार नहीं हैं। इस जासूसी को रोकने के कुछ बहुत ही अचूक और आसान तरीके हैं। सबसे पहले आज ही अपने स्मार्ट टीवी की सेटिंग्स में जाएं और ACR यानी ऑटोमेटिक कंटेंट रिकग्निशन को बंद कर दें। दूसरा, टीवी और फोन में ये चेक करें कि किन ऐप्स को माइक्रोफोन का एक्सेस मिला हुआ है और जो गैर जरूरी हैं उन्हें तुरंत हटा दें। और तीसरा, सबसे सॉलिड तरीका, जब टीवी न देखना हो तो उसे सिर्फ रिमोट से बंद ना करें, बल्कि मेन प्लग से स्विच ऑफ कर दें। या फिर एक साधारण बिना इंटरनेट वाला डम टीवी लें और उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्ट्रीमिंग स्टिक लगा लें। कंट्रोल अपने हाथ में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी नेटवर्क सुरक्षा को कैसे पुख्ता कर सकते हैं। इसे कहते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन। बहुत ही काम की चीज़ है। कभी भी अपने बैंकिंग वाले लैपटॉप या मेन फ़ोन को उसी वाईफाई से मत जोड़िए जिससे स्मार्ट टीवी या कैमरे जुड़े हैं। अपने वाईफाई राउटर की सेटिंग्स में जाकर एक अलग गेस्ट नेटवर्क बना लें और घर के सारे स्मार्ट उपकरणों को उसी से कनेक्ट करें। इससे क्या होगा, अगर कोई हैकर कैमरे को हैक करके नेटवर्क में घुस भी गया तो वो एक अदृश्य दीवार से टकरा जाएगा। वो हमारे मेन नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाएगा जहां हमारा असली और ज़रूरी डेटा रखा है। अब जैसे डिजिटल दुनिया में हैकर से बचना ज़रूरी है, वैसे ही भौतिक दुनिया में भी आंखें खुली रखनी होंगी। उस QR कोड वाले स्टिकर स्कैम से बचना बहुत आसान है। बस पेमेंट करते समय हमेशा अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दुकानदार का नाम ज़रूर वेरीफाई करें। दुकानदारों को भी चाहिए कि वो रोज़ अपना QR कोड हाथ से छूकर चेक करें, ताकि अगर किसी ने ऊपर से कोई नया स्टिकर चिपकाया हो तो पता चल जाए। हमेशा पेमेंट की रसीद लें और सबसे बढ़िया जुगाड़, अपने असली QR कोड को अच्छे से लैमिनेट करा लें, ताकि कोई चाह कर भी उस पर अपना स्टिकर ना चिपका सके। तो आज के इस विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे हमारे ही लिविंग रूम की बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कैसे हमारे कैमरे हमें ही देख रहे हैं और कैसे एक छोटा सा स्टिकर हमें ठग सकता है। सवाल यह है कि क्या तकनीक की ये स्मार्ट सुविधा इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि इसके बदले हम अपनी पूरी प्राइवेसी दांव पर लगा दें? क्या हर गैजेट का इंटरनेट से जुड़ा होना वाकई ज़रूरी है? अगली बार जब घर में कोई नया स्मार्ट डिवाइस लाएं तो उसकी चमक दमक के साथ साथ उसकी इस छिपी हुई कीमत के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।